अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई गई थी। मेरा ख़्याल है कि अब आपके सारे जो सवालात थे उस वीडियो में आंसर कर दिए गए हैं। मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की कि अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे बनाएं। आप ख़ुद जानते होंगे कि अमेज़ॉन पे कैसे अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप पाकिस्तान में हों, आप सऊदीया में हों, आप दुबई में हों, आप कहीं भी हों। पूरा आपको मैंने एक रोड मैप बता दिया कि अगर आप किसी भी रीजन में बेचना चाहते हैं और किसी भी कंट्री से बैठ के बेचना चाहते हैं तो अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे साइन अप किया जाता है। चलें, साइन अप को तो अब हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने अकाउंट साइन अप कर लिए होंगे। लेकिन अगर नहीं किए तो पिछली वीडियो आप देखें, इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप अपना अकाउंट आज ही साइन अप कर सकेंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त इसलिए है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं कि सर हमारी टी शर्ट्स की फैक्ट्री है, सर हम छुरियाँ बनाते हैं, हमारी वज़ीराबाद में फैक्ट्री है, क्या हम अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं, क्या हम अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। मैं उन्हें समझाना चाह रहा होता हूँ लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं रहे होते। तो मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दे दें कि भाई ख़ुद फ़ैसला कर लो क्या आपको बेचना है अमेज़ॉन पे या नहीं बेचना। कुछ चीज़ें सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं और ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ही बनाई जा रही है जो मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, क्या मैं ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता। आज हम एक पैरामीटर डिसाइड कर देंगे, आपको एक तरीका कार सिखा दूँगा, बता दूँगा, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दूँगा कि भाई अगर आप ये काम करेंगे और अगर आपकी प्रोडक्ट इन अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं कर रही तो आप अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कौन सी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे नहीं बेचनी, ठीक है। और यहाँ आप ये जान लें कि अमेज़ॉन किन प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए। मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा अभी इस वक्त। अभी मैं जब आपको स्क्रीन पे लेके जाऊँगा मैं आपको कैटेगरीज़ दिखाऊँगा। दूसरी बात, कुछ अल्फाज आपको समझने ज़रूरी हैं। एक टर्म हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। जब हम रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं तो उसके अंदर फर्दर दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये कैटेगरी ना रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं अमेज़ॉन ने। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, जब हम डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि यार ओह अच्छा ये काम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स की एक कैटेगरी है। अब आप कहें सर मैंने एनिमल फूड बेचना है, तो हो सकता है एनिमल फूड एक परमिटेड प्रोडक्ट हो, आप मतलब अमेज़ॉन उसकी परमिशन दे रहा हो, लेकिन कुछ सर्टिफिकेशंस के बाद कि आप ये फूड बेच सकते हैं। लेकिन एनिमल कैटेगरी के अंदर आप कहें सर मैंने तो चीता बेचना है, मैंने ज़राफ़ा बेचना है, मैंने पांडा बेचना है, तो डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट कंसिडर होगी एक एनिमल की कैटेगरी के अंदर। एक मैंने आपको मिसाल बताई कि कुछ कैटेगरीज रिस्ट्रिक्टेड है, बट रिस्ट्रिक्टेड डजेंट मीन्स कि आप उसे बेच नहीं सकते। आपको उसकी डिटेल में जाना है। रिस्ट्रिक्शन के अंदर जब आप डिटेल में जाएंगे तो आपको अब पता चलेगा कि इसमें भी कुछ परमिटेड प्रोडक्ट्स हैं और कुछ प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं। जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं ना, उससे तो आपने दूर रहना है। रिस्ट्रिक्शन मींस के कुछ गेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसकी आपको अमेज़ॉन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं ये बेचना चाहता हूँ, मेरे पास प्रॉपर इसके सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, प्रॉपर लाइसेंस है मेरे पास इसको बेचने का, तो मुझे इसकी इजाज़त दी जाए, तो फिर अमेज़ॉन आपको इजाज़त देता है। अब चाहे आप छुरी, चाकू, कांटे, कटलरी या टॉवल बना रहे हो, लेदर जैकेट्स बना रहे हो, हिमालयन सॉल्ट बना रहे हो, कुछ भी आपके पास है। अब आपने मेरे से नहीं पूछना कि सर ये प्रोडक्ट है, क्या मैं ये बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि आप ख़ुद फैसला करें कि आपकी प्रोडक्ट इनमें से किसी कैटेगरी में तो नहीं लाया कर रही। तो चले, लास्ट वीडियो में एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, मैं रिवाइज़ करना चाहूँगा उसको, कि भाई अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मोड ऑफ बिज़नेस है जो कि उंगली पकड़ के नहीं सिखाया जा सकता। इसके लिए आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। ज़िंदगी का एक असूल बनाएं, जहाँ पर आपको लगे कि यार मुझे इसका सवाल नहीं आंसर नहीं मिल रहा इस सवाल का, तो आपने गूगल अंकल के पास चले जाना है। मैं तो जहाँ पर अड़ता हूँ मैं तो सीधा गूगल पे जाता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, लोगों के क्वेश्चन आंसर्स देखता हूँ कि लोग किस तरह के क्वेश्चंस करें, मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अमेज़ॉन के फोरम्स बने हुए हैं और मज़े की बात यह है, ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरा कोई अमेज़ॉन पे अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। मीन्स कि अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप किए बगैर भी मैं ये जान सकता हूँ कि जो मेरे पास बेचने के लिए है
क्या अमेज़ॉन उसे अलाउ करता है या नहीं करता। एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मोटरसाइकिल बनाता हूँ और मैं कहूँ जी मैंने अमेज़ॉन पे मोटरसाइकिल बेचनी है। इस टाइम मैं वॉल्यूम और वेट की तो बात ही नहीं कर रहा कि यार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, मुझे ऑर्डर आएगा, वहाँ डिलीवर करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल भी जो है वो अमेज़ॉन की रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज़ में आती है। अमेज़ॉन कहता है कि ऑटोमोबाइल परमिटेड प्रोडक्ट में तब आएगी जब आप अमेरिका के या यूरोप के जिस भी रीजन में आप बेच रहे हैं वहाँ के कंट्री लॉज के मुताबिक, उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी मोटरसाइकिल अमेरिका की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो पॉलिसीज़ हैं उसको मैच कर रही होंगी, उसके स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही होंगी, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल नॉर्थ अमेरिका में बेच सकता हूँ। अदरवाइज़ आई एम नॉट एलिजिबल टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। ये कुछ मिसालें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी हम आए गूगल पे और हम यहाँ पे लिखते हैं जी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन। ठीक हो गया, लें जी एंटर किया। जैसे ही हमने लिखा रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन, हमारे सामने जो फर्स्ट लिंक है हम इसको क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक पेज खुल गया। राइट साइड पे आप देख रहे हैं वो कह रहा है भैया आप साइन इन करो, लेकिन अगर आप साइन इन नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे रहते हुए आपको पता चल जाएगा कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होती क्या हैं। मैं आपको ये सारा टेक्स्ट रीड करके तो नहीं पढ़ाने लगा, आपके सामने ये है, आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो अमेज़ॉन प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़ॉन की या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स में वो आ रही हैं, अगर आप उनको बेचने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है, इमीडिएटली सस्पेंडिंग और टर्मिनेटिंग सेलिंग प्रिविलेज, destroying inventory in our fulfillment center without reimbursement, returning inventory, terminating the business relationship and permanent withholding of payment। मीन्स कि अमेज़ॉन कहता है कि यार मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स रेस्ट्रिक्ट की थी और आपने मेरी इस पॉलिसी को वायलेट किया। जिस तरह हम जब अकाउंट हेल्थ देखते हैं अमेज़ॉन की, तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप कर लेना काफ़ी नहीं है, अपने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखना ज़रूरी है। बहुत सारे पाकिस्तानीज़ क्या कर रहे हैं, जज्बाती होकर अमेज़ॉन पे लिस्ट लगाना शुरू कर दिया, ये जाने बगैर कि क्या वो प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है अमेज़ॉन पे। अब जब आप ऐसी प्रोडक्ट को लगा देते हैं अमेज़ॉन पे तो उसके बाद क्या होगा, अभी मैंने आपको बता दिया। आपकी लिस्ट अमेज़ॉन रिमूव कर सकता है, ये सबसे एक लीनियंसी है अमेज़ॉन की। नंबर 2, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, आपकी इन्वेंट्री ज़ब्त कर सकता है, आपकी इन्वेंट्री को ज़ब्त करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं अमेज़ॉन के पास, अमेज़ॉन राइट रखता है कि वो आपको रिफ़ंड नहीं करेगा पैसे, और वो पैसे भी आपके ज़ब्त हो गए, आपकी इन्वेंट्री भी ज़ब्त हो गई, प्लस आपका अमेज़ॉन के साथ बिज़नेस रिलेशन भी ख़त्म हो गया। लेकिन इससे भी ख़तरनाक एक चीज़ है, वो अब आप ये पढ़िएगा। द सेल ऑफ इलीगल और अनसेफ प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो लीड टू लीगल एक्शन। पाकिस्तान में तो हम लीगल एक्शन को कोई इतना सीरियस लेते नहीं हैं, हमें पता कि यार अच्छा कोई नोटिस वोटिस आ भी गया तो हमें किसने परसू करना है। लेकिन बाहर इस चीज़ की बहुत सख्ती है। बाहर अगर किसी को आप कहें ना यार तुम्हारे ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा या मैं तुम्हें कोर्ट में सू करूँगा, तो यकीन माने एक बार उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वहाँ के जो आर्बिट्रेज हैं, जो अदालतें हैं, वो बहुत सख्त हैं, उनके कवानीन बहुत सख्त हैं। सो क्या होगा, आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा, इंक्लूडिंग सिविल एंड क्रिमिनल पेनल्टीज़। जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं सिविल एंड क्रिमिनल पेनल्टीज़, उसके अंडर आप पे एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। सो आपने कोई भी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट नहीं बेचनी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स या रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। चलें नीचे देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, कुछ जो है प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उनके लिए आपको अमेज़ॉन से प्री अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। वो कौन सी हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर चले जाएंगे कि आपको कौन सी कैटेगरीज़ की प्री अप्रूवल लेनी है। जैसे
ज्वेलरी रिक्वेस्ट अप्रूवल, म्यूज़िक रिक्वेस्ट अप्रूवल, वीडियो, डीवीडी, ब्लू-रे, वॉचेस, इनके लिए आपको अप्रूवल्स लेनी है। इसके अलावा सी अदर प्रोडक्ट्स एंड प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग अप्रूवल्स, यहाँ पर उनकी डिटेल्स आ गई हैं। कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स डैट रिक्वायर अप्रूवल्स, मीन्स कि अगर इन कैटेगरीज में आप कुछ बेचना चाह रहे हैं तो आप बेच सकते हैं, लेकिन आपको अमेज़ॉन से प्री अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा एक पॉइंट है, ये आपको बता देता हूँ, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में FBA सर्टिफिकेशन रिक्वायर होती हैं, जिसकी वजह से FBA प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शंस अमेज़ॉन आपको लगाता है। वो ये लगाता है कि भाई अगर आप FBA का कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे एक्सपायरी डेट्स जिसमें होती हैं, खाने पीने की प्रोडक्ट्स होती हैं, या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेज़ॉन आपको कहता है कि यार आप बेच सकते हो, यानी कि आप सेल कर सकते हो अमेज़ॉन पे, लेकिन वहाँ पर उन प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको FBA के लिए अलाउ नहीं करूँगा। FBA क्या होता है, FBM क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, मीन्स कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि अमेज़ॉन कह रहा है कि भाई ठीक है, आप बेचना चाहते हो बेच लो, लेकिन मैं इसे अपने वेयर हाउस में रख के बेचने नहीं दूंगा। आप अपने वेयर हाउस में रखो, आपको अमेज़ॉन पे कोई ऑर्डर आता है, आप उसे अपने वेयर हाउस से कस्टमर को शिप करोगे। FBA में तो ये होता है ना कि अमेज़ॉन आपके ऑर्डर को पिक पैक एंड शिप करता है। यहाँ पर आके आप FBA प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। डेंजरस गुड्स कौन कौन सी हैं, FBA प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं, FBA प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, आप यहाँ पर आके उस पर क्लिक करें, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको ये सारा नॉलेज मौजूद है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ करके नहीं यहाँ पर बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चलें, एग्जांपल्स उन्होंने कुछ दी हुई हैं। आप अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं वो आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में स्टॉक नहीं कर सकते। अगर आप कोई टायर्स बेच रहे हैं व्हीकल्स के, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि इनकी कुछ एक्सपायरी डेट्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेंजरस गुड्स की डिटेल है, मींस कि ये एक समंदर है नॉलेज का। आपको जो चीज़ जाननी हो आप यहाँ पर आएँ, आप पहले इसको स्टडी करें, उसके बाद फ़ैसला करें कि क्या आपकी प्रोडक्ट इस काबिल है कि आप उसे बेचें। अगर मैं एक एक चीज़ को यहाँ पर इस टाइम पढ़ के आपको बताने लगूँगा तो आपके लिए काफ़ी मसाइल होंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। तो मैंने आपको एक रोड दिखाना है, एक रास्ता दिखाना है कि भाई इस रास्ते पे चल के आप ख़ुद फ़ैसला करो, आप मेरे से बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। ये हमने देखा कि FBA प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स भी होती हैं कुछ, मीन्स ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो अमेज़ॉन बेचने के लिए तो आपको अलाउ कर रहा है, लेकिन आपको FBA की सर्विसेज यूज़ करने नहीं देगा। कुछ स्टेट्स की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कैलिफोर्निया में, अगर आप कुछ कैलिफोर्निया में कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ एडिशनल रेगुलेशंस हैं, वो इस पर क्लिक करके आप वो भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, जैसे आपको पता है अगर आप कोई सिलिकॉन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जिनमें अप्रूवल्स रिक्वायर होती हैं, या आपकी लिस्ट के ऊपर या आपके इमेजेस के ऊपर अगर कहीं लिखा हुआ है ना FDA अप्रूव्ड, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रॉज बेच रहे हैं और आप लिखते हैं कि मेरे स्ट्रॉज FDA अप्रूव्ड हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए। मींस कि एवी हमने मुंह उठा के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर FDA सर्टिफिकेशन का लोगो नहीं लगाना। अमेज़ॉन इस चीज़ को बहुत सीरियस लेता है कि भाई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वही लोगो आप अपनी लिस्ट पे अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, जो कि हमारा आज टॉपिक है मेन, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। अब अगेन इनमें से बहुत सारी कैटेगरीज आपको लग रही होंगी कि सर ये तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्टेड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, प्रोहिबिटेड और परमिटेड। परमिटेड मींस आपको उनकी प्री अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, अमेज़ॉन को बताना पड़ता है कि भाई मैं ये बेचने लगा हूँ, कोई आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। पहले हम रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स के बारे में एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। ये आपके सामने पूरी एक लिस्ट चल रही है। स्टार्ट ले लेते हैं जी। अल्कोहल आप एक रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे। एनिमल्स एंड एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल भी दी थी स्क्रीन शेयर करने से पहले। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो एनिमल्स एंड एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अब एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स तो अलाउ होंगी अमेज़ॉन पे। लाइक डॉग की जो वो गले में बांधने वाली रस्सी होती है, हार्नेस होती है, वो सेल करते हैं। डॉग को कंघी करने वाली एक ब्रश मिलता है, वो सेल करते हैं। इसके अलावा पेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमेज़ॉन पे लोग बेचते हैं। लेकिन अब फिर वही बात आ गई कि आप जानवर इटसेल्फ नहीं बेच सकेंगे, ख़ास तौर पे वो जानवर जो जंगली जानवर कंसिडर होते हैं, जिन्हें हम पेट्स कंसिडर नहीं करते। आप चीता नहीं बेच सकते,
आप ज़राफ़ा नहीं बेच सकते। सो देख लेते हैं वो हमें क्या कह रहा है। सो अब हम देखते हैं कि जी एग्जांपल्स ऑफ परमिटेड लिस्टिंग। जिस तरह ये दो वर्ड्स मैंने बोले थे, परमिटेड एंड प्रोहिबिटेड। सो आपने आके, अगर आप कोई एनिमल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको यहाँ पर आके देखना है क्या आपकी प्रोडक्ट परमिटेड है। मैं आपको ज़्यादा नहीं इसकी डिटेल इंग्लिश रीड करके तो नहीं बताऊँगा, ये आप खुद माशाल्लाह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, जिस तरह यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो लिंक्स दिए होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, यहाँ लिख के आप इस पे जाके आप पता चल सकता है कि क्या मेरे क्वेश्चन जो मैं समझना चाह रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ, वो उसका डाटा यहाँ मौजूद है। उसके बाद प्रोहिबिटेड लिस्टिंग आ जाती है। ये देखें, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, पार्ट्स और प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फर एंड फीदर्स फ्रॉम फेडरली endangered और threatened species such as चीता, जैगुआर, लेपर्ड। सो मीन्स के इस तरह की जो डेंजरस चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको बेचने के लिए अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्ट करता है। नीचे और हेल्प पेजेस हैं, आप जितना इल्म सीखना चाहें, जितना इसके अंदर जाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, बजाय इसके कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ कर लें और उसको बेचने लगें और बाद में पता चले कि यार मेरा तो अकाउंट सस्पेंड हो गया क्योंकि मैं एक रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट बेच रहा था। सो इसी तरह फ़ाइन आर्ट्स की बात कर लें, आप आर्ट होम डेकोर की बात कर लें, एग्जांपल्स ऑफ परमिटेड लिस्टिंग, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल्स बताई हैं कि आप कौन कौन सी आर्ट और होम डेकोर की चीज़ें बेच सकते हैं। एग्जांपल ऑफ प्रोहिबिटेड अनऑथराइज्ड कॉपीज़ और रिप्रोडक्शन ऑफ आर्ट वर्क डैट वायलेट एनी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। मीन्स कि आप बेच सकते हैं होम डेकोर की आइटम्स, आप बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे। लेकिन आप कोई ऐसा सोफ़ा बना के ना बेच लें अमेज़ॉन पे जो पहले से किसी का ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, किसी का डिज़ाइन पेटेंट हो। कोई आप ऐसी चीज़ ना बेचें, आप कोई ऐसी आर्ट बेच रहे हैं, किसी की कोई नॉवल या कोई बुक बेच रहे हैं जो कि उसने लिखी थी, जो कि आर्ट्स में आती है, किसी की कोई पेंटिंग है जो किसी का कॉपीराइट है या उसने उसको पेटेंट या ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, आपने कोई ऐसी वायलेशन नहीं करनी। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सो पहला काम आपने पहले ये देखना कि इन सब में से आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे लाइक कर रही है। लाइक गैम्बलिंग एंड लॉटरी इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। लेज़र प्रोडक्ट्स, लाइटनिंग, कुछ लाइटिंग, और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड डिवाइसेस। अब डिवाइसेस में भी अलाउड हो अमेज़ॉन पे। सो यहाँ पर आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हर कैटेगरी, हर प्रोडक्ट के लिए अमेज़ॉन की तरीक़ाकार डिफरेंट है। आपने फिर वही बात अपनी प्रोडक्ट को पकड़ना है और पकड़ के इन सब में से देखना है कि आपकी प्रोडक्ट किस में लाई कर रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ह्यूमन पार्ट्स एंड ब्यूटिफुल आर्टी क्राफ्ट्स भी आप नहीं बेच सकते। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा वहाँ पर अपना किडनी बेच रहा हो अमेज़ॉन पे, बंदा कह जी मैंने तो किडनी बेचना है अमेज़ॉन पे, तो यहाँ पर ह्यूमन पार्ट्स अलाउ नहीं है। हाँ, जो दूसरे होते हैं लिम्स वगैरह, शायद वो अमेज़ॉन अलाउ करता हो। जब आप यहाँ पर आएँ, क्लिक करें तो आपको पता चल जाए। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपने क्या करना है, सिंपल इनमें अपनी प्रोडक्ट को डालना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखें परमिटेड लिस्टिंग क्या है। अगर आप अप्रूव्ड सेलर हैं वाइन के, जो कि मैं तो कभी इस तरह की प्रोडक्ट्स में आने के लिए आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा, बीइंग ए मुस्लिम हमें इसे अवॉइड करना है। समझाने के लिए सिर्फ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी किट्स हैं, ग्लासेस हैं, बर्तन होते हैं वाइन पीने के लिए, वाइन ओपनर्स होते हैं। सो ये परमिटेड चीज़ों में आ जाते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट अल्कोहल बेवरेजेस नहीं बेच सकते, आप लाइसेंसेस नहीं बेच सकते, आप अपना लाइसेंस नहीं बेच सकते। एनी प्रोडक्ट मार्क फॉर कस्टमर ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज, आप ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जिस पे 21 ईयर से आपने कोई एज रिस्ट्रिक्शन लगाई हो। सो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट को इन फ़िल्टर्स में से गुजारना है और जानना है कि अमेज़ॉन हमें क्या अलाउ करता है और क्या अलाउ नहीं करता। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुई होगी। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। और अगर आप हमारा मंथली कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हर महीने हमारा कोर्स चल रहा होता है अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का, और आप अपना ब्रांड बेचना चाहते हैं अमेज़ॉन पे, और तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप सीखें कि पूरा बिज़नेस मॉडल किस तरह से काम करता है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए, अपनी सीट रिज़र्व करने के लिए नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।